तो लास्ट वीडियो में बात किया था कि इफ एल्स इफ और एल्स का यूज कैसे करते हैं, कैसे उसमें कंडीशन लिखते हैं और कैसे कंडीशन ट्रू होने के बाद उसका स्टेटमेंट फॉलो होता है। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विथ टाइटल नेम, और ऐसी और भी वीडियोस है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा। और इस वीडियो में बात करूंगा मैं स्विच केस को कैसे यूज करना है, इस कीवर्ड का कैसे यूज करते हैं हम नॉर्मली। वो कंडीशन जब ट्रू होती है तो कौन से स्टेटमेंट, यानी उसमें जो भी लिखे स्टेटमेंट है वो फॉलो होते हैं। तो जैसे कि ये वीडियो बहुत थोड़ा लंबा होगा, बट होगा इसमें मोस्टली यानी अलग अलग टॉपिक्स को मैं एक ही प्रोग्राम के अंदर ले आऊं, एक ही प्रोग्राम के अंदर लिखूंगा, और हर प्रोग्राम में एक अलग अलग तरीके से हर प्रोग्राम को, यानी हर एक टॉपिक को इसी एक प्रोग्राम के अंदर मैं किस तरह से यूज करने वाला हूं। और यानी वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट उसको अलग अलग टाइटल के नेम के साथ मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, और एक ही प्रोग्राम के अंदर स्विच केस आ जाएगा, सीरियल प्रिंट आ जाएगा, यानी सीरियल अवेलेबल, यानी सीरियल मॉनिटर रिलेटेड जितने भी यूज करते हैं हम, कुछ रीड भी करते हैं हम सीरियल मॉनिटर के थ्रू। तो वो भी कैसे करना है, रीड कैसे करना है। सीरियल मॉनिटर में कुछ रीड करा रहा हूँ मैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू सेंड कर रहा हूँ, तो आर्डिनो उसको रिसीव कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो कैसे काम करेगा। तो और एक फंक्शन भी बनाने वाला हूं मैं, यानी खुद एक फंक्शन बनाओ और फंक्शन को कॉल कैसे करना है और नंबर ऑफ टाइम्स कैसे कॉल करते हैं और वो एग्जीक्यूट होता है। तो फिर चलो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले यहाँ पे सीरियल डॉट बिगिन क्वाड्रेट 9600 और लूप में आ जाते हैं। तो चूंकि सीरियल बॉड रेट मैंने सेट कर दिया, तो अब मैं होता क्या है कि आप एक बार सीरियल मॉनिटर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी कुछ आउटपुट आप प्रिंट कराते हो वो यहाँ पे शो होगा। बट आप कुछ कंप्यूटर से यानी सीरियल मॉनिटर से कुछ लेते भी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं। जो आपने यहाँ पे 4 लिखा तो 4 प्रिंट होना चाहिए मेरे सीरियल मॉनिटर के अंदर। तो उसके लिए हम लिखेंगे वाइल डॉट अवेलेबल, ये हो गया। फिर सीरियल डॉट अवेलेबल एक फंक्शन है जिसका यूज करके हम वेट करते हैं कि भाई कुछ सीरियल मॉनिटर के थ्रू आता है वैल्यू। तो फंक्शन है, तो एक फंक्शन है इज इक्वल टू स्टार्टिंग वैल्यू 0, ठीक है। फिर ओके, अब चूंकि 2 मेथड से आज मैं बताऊंगा कि 2 मेथड का यूज करके आप सीरियल कुछ प्रिंट कराते हो अपने सीरियल मॉनिटर के थ्रू। तो पहला तो है सीरियल रीड। तो पहले तो मैं एक वैल्यू इंटीजर बना दूंगा, यानी एक वैल्यू ही नाम दे देता हूं उसको, वैल्यू इंटीजर इज इक्वल टू सीरियल रीड डॉट रीड ओके। सीरियल डॉट रीड यानी एक वैल्यू बन गई और ये एक फंक्शन है। तो सीरियल रीड करके एक फंक्शन है जो आपका इनपुट लेगा कुछ सीरियल रीड, यानी आपके सीरियल मॉनिटर से। जैसे आप कुछ 4 प्रिंट करते हो तो 4 और 2 प्रिंट करते हो 2, ऐसे ही वो करेगा। तो ओके, इतना हो गया। अब इसको करते हैं डन, और यहाँ पे मेरे को लिखना है क्या। तो अब चूंकि वैल्यू एक इंटीजर टाइप है तो अब मुझे वैल्यू प्रिंट कराना है, यानी वैल्यू की जो भी वैल्यू है उसको सीरियल मॉनिटर के अंदर देखना है। तो मुझे यूज करना पड़ेगा सीरियल फंक्शन, सीरियल डॉट प्रिंट एल फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं पेंट कर देता हूँ वैल्यू। अब सीरियल पेंट एलन के थ्रू वैल्यू मेरी प्रिंट होगी, तो इसको ब्रैकेट क्लोज किया, कंपाइल किया, डन हो गया। सेव करेंगे सबसे पहले, तो ये सेव हो गया है। ओके, आर्डिनो मैंने लगा के रखा है इस बार। तो अपलोड, और यहाँ पे मैं ओपन करूंगा सीरियल मॉनिटर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 एंटर।
52 कैसे प्रिंट हो रहा है? 52 और ये 10। ओके, तो भाई क्या हो रहा है? नहीं, 52 और 10 तो हाँ, ओके ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के एक्सप्रेशन में कुछ ऐसे ही रहे थे कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, नहीं क्यों हो रहा है। तो बाद में थोड़ा बहुत इधर उधर ढूंढने के बाद थोड़ा समझा तो पता चला कि ऐसा ना हो। यानी अभी सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 और एंटर, तो यहाँ पे 55 हो रहा है और 10 हो रहा है। चूंकि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये 10 निकालेंगे कि यार ये बार बार ये ट्रेन कहाँ से आ जा रहा है। चलो एक वैल्यू प्रिंट हुआ तो समझा, बार बार ये 10 क्यों आ रहा है। तो बहुत से सेटिंग्स यानी बहुत ज्यादा सेटिंग्स नहीं है, बट एक सिंपल सेटिंग है कि आप नो लाइन एंडिंग लिखो। और आप अभी तो 4 लिख के मैं सपोज मैं कर रहा हूँ, यानी यार सपोज 1 लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ तो यार 49 आ गया। 2 लिख के एंटर कर रहा हूँ तो 50 आ गया। 3 लिख के एंटर कर रहा हूँ तो 51 आ गया। नहीं ये क्या हो रहा है? तो उसका भी एक वो है, यानी सपोज ये तो ओके सीरियल मॉनिटर हो तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो क्लियर कर लेते कि क्या क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे एक इमेज है मेरे पास, उसको ओपन करेंगे तो ASCII टेबल करके आपने सुना होगा। तो अभी चूंकि हो क्या रहा है, तो जो भी मैं कैरेक्टर लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं 0 लिख रहा हूँ तो 48 होगा। मैं 1 लिखूंगा तो उसका डेसिमल वैल्यू प्रिंट होगा 49। मैं 2 लिखूंगा तो उसका डेसिमल वैल्यू प्रिंट होगा 50, 51 ऐसे। यानी यहाँ पे मैं लिख कैरेक्टर रहा हूँ और उसकी वैल्यू मुझे ऐसा आउटपुट में डेसिमल मिल रही है। तो अब इसको कैसे करें, यानी कौन सा ट्रिक लगाओ? तो भाई मैं कैरेक्टर प्रिंट कर रहा हूँ, यानी सॉरी, यानी मैं डेसिमल जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंट करूं, मैं 1 प्रिंट करूं 1 मिले, 2 प्रिंट करूं 2 मिले, 3 प्रिंट करूं तो 3 मिले। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, चूंकि मैंने भी सीखा है, तो वहां पे यानी कैसे करेंगे अपन, तो ध्यान देना। देखो फिर से एक बार इमेज खोल लेता हूं। तो 0 की वैल्यू क्या है? 48 बराबर। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो 48 के साथ माइनस हो, सपोज यहाँ पे 0 की वैल्यू मैं हमेशा रखूंगा, पर 0 की वैल्यू मैं बाकी न्यूमेरिकल के साथ माइनस करूंगा। यानी 48 तो मैं रखूंगा, वो माइनस के साथ रखूंगा। जो भी मेरी वैल्यू होगी वो 48 के साथ माइनस होके आएगी। यानी एक्चुअल मुझे क्या मिलेगा, तो कि भाई एक्चुअल जो मैं 2 प्रिंट करूंगा तो 2 मिलेगा, एंड 2 सेंड करूंगा तो 2 मिलेगा, 3 सेंड करूंगा तो 3, 4 सेंड करूंगा तो 4, और इसी तरह से वो करूंगा। तो बोलना क्यों कर लेते हैं फिर। जैसे कि यहाँ पे सीरियल रीड हो रहा है और मैं यहाँ पे करता हूँ माइनस इधर है 48, यानी मैंने 0 की वैल्यू डाल दी यहाँ पे कि 48, और इसको डन किए, इसको पहले तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 48 माइनस सीरियल रीड, यानी वैल्यू के साथ अब जो भी प्रिंट होगा, यानी क्या प्रिंट होगा, तो डेसिमल वैल्यू वो माइनस होगा 48 के साथ। ठीक है, 48 तो क्या है, तो क्या एक वैल्यू ही है जो 0 की है। कैरेक्टर 0 की डेसिमल वैल्यू क्या है, तो क्या 48। अब जो भी प्रिंट होगा, सपोज 1 में लिखता हूं तो 1 यानी 49 माइनस 8, यानी पहला वैल्यू ही आएगा, तो वैल्यू कितना है, तो क्या 49 माइनस 48 इज इक्वल टू 1। यानी लिखना तो मैं 1 चाहता हूं, बट ऐसे ट्रिक यूज करके तो कर लेते, फिर ज्यादा समय क्यों गवाना। यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूं 1 एंड एंटर, हो गया। 5 लिखूंगा एंड एंटर, 3 लिखूंगा एंटर। यानी जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसकी यानी प्रोग्राम के अंदर ऐसा है कि भाई वो माइनस होके आएगा 48 के साथ। ठीक, 5 लिखूंगा तो 5, 4 लिखूंगा तो 4। इस तरह से एक ये ट्रिक हो गया। दूसरा एक मैं तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप कुछ भी लिखो अपने सीरियल मॉनिटर के अंदर और वो एज आउटपुट आपको मिले सेंड करने पे। तो इतना हो गया, बस इसका काम अभी तो हट गया। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ कि आप कुछ अपने आर्डिनो सीरियल मॉनिटर के थ्रू कुछ सेंड कर रहे हो और वो एज आउटपुट आपको मिल रहा है। तो बस इतना करते। अब इसको हटा के एक और फंक्शन है जिसका नाम है, तो पार्सइंट फंक्शन का यूज करूंगा, PRSEINT। इजी पड़ेगा आपको कंपेयर के वो थोड़ा ज्यादा दिमाग, यानी
दिमाग तो क्या नहीं, एक रीत है वो भी बहुत पहले आई थी, ये थोड़ी एडवांस हो गई, तो थोड़ा बहुत होगा ऊपर नीचे टाइमिंग के हिसाब से कि भाई पहले वो बनी फिर अब ये बनी, ये ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। इसमें डायरेक्ट आप एक इंटीजर की वैल्यू प्रिंट कर सकते हो बिना कोई मैथमेटिकली लगाए कि भाई 49 माइनस करना है, यानी 0 की वैल्यू माइनस करके हर बार हम वो करते हैं। तो ये डायरेक्ट सीधा सीधा हो जाएगा, इसमें कोई वो लगाने की जरूरत नहीं है भी यार। क्यों क्यों क्यों? अच्छा, ये एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन में ये चीज हमेशा याद रखना है कि आपको तो यहाँ लगेगा राउंड ब्रैकेट, क्योंकि ये एक फंक्शन है इसलिए। तो यहाँ पे मैं 4 प्रिंट करूंगा, 4 आएगा, आजा भाई हाँ, ओके। और जैसे कि लास्ट टाइम में बताया था कि आपकी सेटिंग कुछ इस तरह से कि न्यू लाइन हो और आप लिख रहे हो 7, और 7 के अगेंस्ट में कुछ ऐसा भी आएगा, जैसे कि 4 का मैं 7 लिखा तो 7 के साथ आएगा 0। क्यों? अब फिर आप ढूंढते रह जाओगे कि यार 0 आ कहां से रहा है, नहीं आप हर बार लिखते जाओ यार 8 के साथ 0 क्यों आ रहा। तो कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे न्यू लाइन की जगह का करना है नो लाइन एंडिंग, उसके बाद भाई कुछ भी प्रिंट कर लो, आ जाने वाला है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे भाई लिख तो दे कम से कम 9 प्रिंट करो, या कोई भी आप इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, डायरेक्ट आ जाएगा। तो बस इस तरह से ये करना है। बस इतना हो गया कि सीरियल मॉनिटर में आप कुछ भी वैल्यू सेंड कर रहे हो और वो आपको ऐसा आउटपुट मिल रहा है। तो बस अब आगे मैं जाने वाला हूं कि किस तरह स्विच और केस के कंडीशन में कैसा होता है। मैं कुछ इनपुट लूंगा, यानी कुछ सीरियल मॉनिटर में कुछ सेंड करूंगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट कैसे चेंज होगा, यानी सॉरी कंडीशन कैसे चेंज हो जाती है, और कंडीशन चेंज होने के बाद कौन कौन से स्टेटमेंट फॉलो होते हैं वहां पे, ठीक है।